वो जोहार कैसे सुरक्षित रहेगा, वो परंपरा कैसे कायम रहेगी, ये सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा, इसकी नींव में जाना पड़ेगा। अगर उस तरफ हम लोग नहीं गए तो फिर वहीं पर चले आएंगे, जहां से आए थे वहीं हमको वापस भेज दिया जाएगा समाज साथी। क्योंकि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इस पर काम कर रही है और लगातार उनके लोग नए नए शब्द गढ़ रहे हैं, नई नई परिभाषा कर रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत को मॉडिफाई कर रहे हैं, नए नए रूप में उनकी बात को पेश कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर बाद ही खत्म करने पर लगे हुए। सम्मानित साथियों, ये सारी बातें आप लोगों के बीच में की जाएंगी। लंबा कैडर में 4 घंटे 5 घंटे का क्लास लेता हूं, कैडर लेता हूं, बोर्ड पे पढ़ाता हूं, कंप्यूटर से पढ़ाता हूं। आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो सबसे पहले मिशन को तैयार करना जरूरी है, मिशनरी लोगों को बिल्डअप करना जरूरी है, उनके ब्रेन को वॉश करना और उस ब्रेन में अपनी संस्कृति डालना, अपना भाषण डालना, ये करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जो है कंप्यूटर में, मोबाइल में पहले डिलीट करते हैं जब भर जाता है और उसके बाद फिर उसमें दूसरा प्लांट करते हैं, यही करते हैं। तो हमारे मन में अगर कचरा भरा हुआ है, हमारे मन में दूसरी बातें पहले से भरी हुई हैं, उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसको सफाया करना पड़ेगा और साफ करके उसमें फिर अपनी विचारधारा को डालना पड़ेगा। जब तक वैचारिक रूप से हम तैयार नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश में माननीय कांसी राम साहब ने काम को पूरे देश में किया, लेकिन यूपी के लोगों ने अपने मन को साफ किया, अपने आप को तैयार किया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 4 बार इस बहुजन मूवमेंट की आप लोगों की सरकार बनी सम्मानित साथी, और वहां बहुत सारा काम पहले किया। तो ये झारखंड में भी हो, तो इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा, कैडर लेना पड़ेगा, लगातार कैडर कैंप चलाना पड़ेगा सम्मानित साथी। साथियों में आधुनिक समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यान मैं लाना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, 2024 का जो चुनाव आया वो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी को लाभ नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी बहुत नीचे चली गई, हमारा कोई भी सांसद जीत नहीं पाया। ऐसी परिस्थिति में जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई सांसद नहीं जीत पाया, आप लोग यदि बीएसपी से जुड़े हुए लोग हैं, वाम से जुड़े हुए लोग हैं, मन में ये शंका होना लाजमी है कि हमारी पार्टी का क्या होगा, हमारी पार्टी कैसे उठेगी और क्या उसके कारण हो सकते हैं। यहां तक कि हम लोग अगर वैचारिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं तो हम लोग अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही थॉट प्रोसेस के खिलाफ हम खुद खड़े हो जाते हैं। जो विरोधी हमारे मन में बात डालता है, जिन चीजों को वो प्रचारित प्रसारित करता है, हम लोग उसी के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साहित्य में, बाबा साहेब ने कहा है कि ये जो राजनीति है ये बड़ी निष्ठा और बड़ी ईमानदारी से इसमें जीत नहीं होती है, जिसका प्रचार तंत्र अच्छा होता है उसकी जीत हो जाती है। भले वो आदमी गंदा हो, घटिया हो, भले वो आदमी अमानवीय हो, भले वो आदमी शोषण दमन करने वाला हो, लेकिन अगर प्रचार तंत्र उसका अच्छा है और उसके फेवर में डुप्लीकेट बातें कहकर, झूठी बातें कहकर जनता के मन में बैठा दी जाती हैं तो वो जीत जाता है और सच्चा और ईमानदार हार जाता है। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कही है। तो 2024 के चुनाव में आधुनिक इस वर्तमान समय में अगर बात करें तो सम्मानित साथियों, पूरे देश में एक षड्यंत्र करने का काम किया गया। चुनाव समाप्त होने के बाद माननीय बहन जी ने 23 जून को हम लोगों को लखनऊ बुलाया। जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्रभारी गण हैं, अध्यक्ष हैं, हर स्टेट से 2-4 लोगों को माननीय बहन जी ने बुलाया। 3.5 घंटे की क्लास लिया बहन जी ने, 3.5 घंटे का कैडर कैंप लिया बहन जी ने। और हम लोगों के मन में सवाल था कि आज कोई बहन जी से पूछेगा कि बहन जी हम लोग क्या करें। बहन जी ने जब 3.5 घंटे की क्लास लिया तो किसी के पास कोई सवाल नहीं रह गया। सारे प्रश्नों का जवाब माननीय बहन जी ने दिया और बहन जी ने कहा कि ये मैंने जो कैडर लिया है, जिन बातों को कहा है, आपको अपने अपने प्रांत में जाना है, डिस्ट्रिक्ट वार, विधानसभा वार आप लोगों को कैडर कैंप लगा करके इन बातों को आपको लोगों के बीच में रखना है। वो बातें कैडर कैंप के द्वारा मैं विस्तार से रखूंगा, लेकिन आज मैं संक्षिप्त में हेडिंग बता करके, शीर्षक बता करके मैं अपनी बात को संक्षेप करना चाहूंगा। बहन जी ने 2 बातें उस दिन नोट करवाई, 2 बातों